हेलो एवरीवन, मैं जीशान अंसारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, आज उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? Let S be a non-empty set and star be an operation then S holds commutative property if all or A belongs to S implies that A star B equal to B star A। कहने का मतलब ये है, आपको एक सेट की ज़रूरत है और एक ऑपरेशन आपके पास होना चाहिए, और आप बोलेंगे कि आपका सेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। हमने यहाँ पे क्या किया है, जो ए और बी का लिखने का ऑर्डर था उसको चेंज किया है, और जनरल प्रॉपर्टी है इस काम को ए यानी सेट एंड स्टार ऑपरेशन ले लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, देन वन स्टार 1 multiply 2, 2 multiply 1, we get 2 always। okay, set of natural number 1 2 3 obey the commutative property with respect to multiplication, with respect to addition, both दोनों के रिस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। कोई भी दो नंबर आप यहाँ से पिक करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे 1 क्रॉस 1 into 2 और then 2 into 1, then we get 2। okay, 3 into 2, 2 into 3, both are equal। in case of addition 1 plus 2 equal to 2 plus 1, 2 plus 3 equal to 3 plus 2। बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक ग्रुप थ्योरी की तरफ। ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप क्या होता है, ग्रुप कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी बात, जब भी आप ग्रुप बनाएंगे किसी सेट को तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक सेट की और एक ऑपरेशन की। हमें यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक सेट की और एक ऑपरेशन की। ओके, ऑपरेशन मल्टीप्लाई, एडिशन और भी ऑपरेशन इसके अलावा हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है ग्रुप। ग्रुप लेट G be a non-empty set and star be an operation, star be an operation, then G is said to be a group with respect to operation star if it satisfies the following condition। हमारे पास एक जी नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार हमारे पास कोई ऑपरेशन है, तो जी को ग्रुप बोला जाएगा
विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। अंडरलाइन दिस। किसी भी सेट को अगर आप ग्रुप बोलेंगे तो ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, कोई भी स्टार हो सकता है आपका, ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉम्पोनेंट मॉड्यूल हो, और भी बहुत सारे पढ़ेंगे हम। इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, जो जी है वो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तो ग्रुप बनेगा। कौन सी प्रॉपर्टी है, हम सब पढ़ चुके हैं उनको। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कराएंगे किसी सेट से, देख लीजिए। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, then A star B also belongs to G for all A B belongs to G के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी किसी भी सेट में अगर आपको फॉलो करानी है, सिंपली दो जनरल एलिमेंट वहाँ से पिक कीजिए, उन पे ऑपरेशन लगाइए और आप देखिए कि फॉर ऑल ए बी के लिए ए स्टार बी उस जी में जाएगा। अगर जी में रखा हुआ है तो आप बोलेंगे आपका सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेरी सिंपल, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी, then A star and this B star C equal to A star B and this dot C for all A B C belongs to G के। हम पढ़ चुके हैं, हमारा सेट इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। समझाने की जरूरत नहीं है, मैं इनको आपको पहले ही समझा चुका हूँ, आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। नंबर 3, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसके लिए किसी भी सेट में अगर आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दिखानी है तो क्या करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमारा ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन का है, मल्टीप्लिकेशन। अगर आपका ऑपरेशन एडिशन का है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा इस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को होल्ड कराने के लिए कि आपके सेट में क्या जीरो एलिमेंट रखा हुआ है। अगर जीरो आपके सेट में है तो आप सीधे बोलेंगे आप आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, आपको कुछ नहीं सोचना है वहाँ पे। अगर आपका ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है तब आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके सेट में वन रखा हुआ है, अगर वन है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है वन, तो आप बोलेंगे मल्टीप्लाई की एंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा। फिलहाल इफ E belongs to G such that E star A star A equal to A for all A belongs to G, where E is an identity element of G। अगर आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है, सेट जी के अंदर ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो किसी भी एलिमेंट जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होने पर लेफ्ट से या राइट से वापस उसी एलिमेंट को दे दे, तो आप उसको बोलेंगे कि आपके ग्रुप के पास, सॉरी आपके सेट के पास आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है। नंबर 4, इनवर्स प्रॉपर्टी। If A belongs to G, then there exists an element B belongs to G such that A star B or B star A equal to E, that is identity। Then B, जो B है, B is said to be inverse element
एलिमेंट ऑफ ए। तो ये बी जो है ए का इन्वर्स एलिमेंट कहलाएगा। देखिए इन्वर्स प्रॉपर्टी को होल्ड कराने में, चूंकि मैंने आपको बताया था जो इन्वर्स है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। इन्वर्स कभी सेट का एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्स जो है सेट के अंदर रखे हुए एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है। और अगर किसी सेट के हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, फिर सुनिए एक बार, अगर किसी सेट के हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलेंगे आपका सेट इन्वर्स प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्योंकि इन्वर्स जो है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। आपको ये देखना है कि आपका जो एलिमेंट है क्या उसका ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो भी ऑपरेशन वहाँ पे होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। यहाँ मैंने लिखा अगर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने जी का एलिमेंट लिया और अगर आपको ऐसा एलिमेंट उसी सेट में रखा हुआ मिलता है बी से बी सच डेट ए स्टार बी स्टार, आप लेफ्ट से ऑपरेट करें या राइट से, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट बना देता है, तो आप बोलते हैं कि बी इज सेट टू बी इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए। क्योंकि मैंने ए जनरल उठाया है, इट मीन्स हर एलिमेंट का अपना इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाती हैं। तो जो सेट जी एस चार प्रॉपर्टी को फॉलो कर लेगा, आप उस सेट को क्या बोलेंगे, ग्रुप बना देते हैं। ओके।